वही लोग पूछ रहे हैं जिन्हें सनातन धर्म की किसी संस्कृति पर विश्वास ही नहीं है, जो इसे अंधविश्वास मानते हैं। लेकिन आज हम आपको ये बताएंगे कि इस आध्यात्मिक विश्वास का वैज्ञानिक आधार क्या है। आध्यात्मिक विश्वास ये है कि जब समुद्र मंथन से अमृत कलश निकला, तब देवताओं और राक्षसों का एक युद्ध हुआ दोनों के बीच। और इस युद्ध में कलश से अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों पर गिरी: हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जैन। यहां पर अमृत की बूंदें गिरी और ये स्थान उसी क्षण से पवित्र हो गए। और इसी कारण यह मान्यता है कि इन स्थानों पर मौजूद नदियों में पवित्र स्नान करने से इंसान के सारे पाप धुल जाते हैं और शुद्धि हो जाती है। और ऐसा अमृत कलश की बूंदों के कारण होता है। लेकिन इस दावे का एक वैज्ञानिक आधार भी है। 144 वर्षों में एक बार होने वाले महाकुंभ का आयोजन सिर्फ प्रयागराज में होता है। और इसका कारण यह है कि प्रयागराज को त्रिवेणी का वैभव प्राप्त है। त्रिवेणी का मतलब है गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का एक अनोखा संगम। इनमें सरस्वती नदी को लेकर यह मान्यता है कि यह नदी विलुप्त हो चुकी है और विलुप्त होने के बाद भी ये धरातल के नीचे बह रही है। और आज भी इसका संगम गंगा और यमुना के साथ प्रयागराज में होता है। यमुना नदी गंगा की सहायक नदी है और गंगा नदी के जल को पूरी दुनिया के वैज्ञानिक चमत्कारिक जल पहले ही मान चुके हैं। गंगा के जल की विशेषता यह है कि यह ना तो कभी खराब होता है, ना ही इसमें कभी कीड़े मकोड़े पड़ते हैं और ना ही इसमें कभी बदबू आती है। आप शुद्ध गंगा जल को अपने घर पर रख कर देखिए, वर्षों तक ना तो ये जल खराब होगा, ना इसमें से आपको कोई दुर्गंध आएगी और ना ही इसमें कीड़े मकोड़े पैदा होंगे। इंसानों ने गंगा की धारा पर कई जुल्म किए, इसमें न जाने कितने